Hi everyone, we have come a long way and now we are going to start chapter 6, that is new questions and ideas, नए सवाल और सोच। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि मानव जाति कैसे एवोल्यूशन को प्राप्त किया है, कैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था राजा, राज्य, गणतंत्र के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना कि लोगों ने कैसे फाइट करके एक किंगडम को जीता है, किंगडम को बनाया है। पर जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है, जो एनलाइटनमेंट होता है, उसके लिए किसी ना किसी महान पुरुष को आना ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में हम उसी महान पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कास्ट को, क्रीड को, सेक्स को, रिलीजन को, ये सब चीज़ को अलग करके, पृथक करके एक नई सोच के बारे में बात करी है। और वो महान पुरुष और कोई नहीं, गौतम बुद्ध है। तो हम चालू करते हैं चैप्टर। चैप्टर में पहला कैरेक्टर है अनग का। अनग एक लड़की है जो स्कूल ट्रिप जा रही होती है। अनग महाराष्ट्र में रहती है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहती है। जब वो पुणे से वाराणसी के लिए निकलती है तो उसकी मम्मी ये बताती है कि जब भी तुम वहाँ पे जाओ तो सारनाथ जरूर जाना। हुँ? बुद्ध के टेम्पल को देखने के लिए। क्यों? सारनाथ ऐसी कौन सी खास जगह है जहाँ जाना चाहिए? सारनाथ इसलिए खास है क्योंकि सारनाथ में पहली बार गौतम बुद्ध ने अपनी सोच को, अपने ज्ञान को विस्तारित किया था, बताया था संघ के बीच में, लोगों के बीच में। तो ये चैप्टर जो है आधा से ज़्यादा गौतम बुद्ध के बारे में होने वाला है। तो अपने सीट की पेटी बांध लीजिए एंड वी आर गोना स्टार्ट दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ द बुद्ध। आपने कई दफ़ा मूवी में भी देखा होगा शायद, पर यहाँ पे मूवी से हट के थोड़ा। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago। शायद करीबन 4th सेंचुरी बीसी से लेकर के 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और बाकी सारे जगहों पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था, जातिवाद था, बहुत कुछ था। गौतम बुद्ध उस सब चीज़ों से हट कर कुछ और सोचना चाहते थे। उनका जन्म आज के प्रेजेंट नेपाल में कोशाला नामक एक जगह पे, कोशाला उस राज्य का नाम है जहाँ पे उनके पिता सुशोधन, उनका राज्य था, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने उस दौरान में जब उनका जन्म हुआ था तो अलग सी बेचैनी थी उनको बचपन से। एक ऐसी बेचैनी के जिंदगी को लेकर के बहुत अलग अलग मिथ्या स्टोरीज भी है, बहुत कुछ है, पर उन सब से दूर हटके कई सालों तक उनके पिता ने उनको समाज की, जिंदगी की जितनी भी खराब गतिविधियां होती है, जैसे कि मौत, रोग, ये सब से दूर रखने की कोशिश करी कई अलग अलग तरीकों से। पर गौतम बुद्ध का मन कहीं और विचलित था, कहीं और लगा हुआ था कि जिंदगी आखिर है क्या, जिंदगी में अच्छे से जीने का, सुखी रहने का राज क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि कुछ राजा जो महाजनपद के थे, वो लोग काफी पावरफुल हो रहे थे थ्रू टाइम, धीरे धीरे करके नए नए शहर डेवलप हो रहे थे, जिंदगी बदल रही थी, बहुत सारे सोच आ रहे थे समाज में थ्रू वेद, उपनिषद। पर हमारे हिंदू समाज में एक प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम का निवारण लाया गौतम बुद्ध ने। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि गौतम बुद्ध शाक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उनके पिता शाक्य डायनेस्टी के थे और वो एक क्षत्रिय थे। वो शुरू से ही कोई प्रीस्ट नहीं थे, कोई सेंट नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे। उनको भी राजा ही बनना था। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge। जब वो एक जवान व्यक्ति हुए, उनकी शादी भी हो गई थी, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। जब वो अपनी सारी सुविधाओं को छोड़ करके अपने घर से निकल रहे थे ज्ञान की खोज में, तो वो कई जगह घूमे, कई जगह इधर उधर भटकते रहे, ये सोच करके कि कहीं पर तो उनको सुकून मिलेगा, कहीं पर उनको सुख मिलेगा, कहीं पे वो अपने ज्ञान को समझ पाएंगे। ऐसे करते करते कई दिन, कई महीने, कई साल गुजर गए। उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए जिस तरह से उनको सुख मिले। पर अंततः बिहार के बोध गया नामक
बिहार के बोध गया नामक शहर में पीपल ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट हुआ, माने कि उनको ज्ञान मिला। पता है ज्ञान क्या था? ज्ञान था मिडवे। उनको पहले ये लगता था कि वो कंप्लीट ब्रह्मचर्य अपना करके, मतलब संपूर्ण ब्रह्मचर्य, जहाँ पे वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल बिना अन्न दाना पानी के एक मेडिटेशन में लगे हुए हैं। उनको लगा था कि पहले कि वो ऐसे ही एनलाइटनमेंट अपने ज्ञान को पा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब वो बोध गया के पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उनको अचानक से ये सोच आया, उनको ये ख्याल आया कि एनलाइटनमेंट समाज से पृथक होकर नहीं मिलेगा। हमें मध्य रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मध्यम रास्ता, जिसके वजह से हम ज्ञान को पा सकते हैं। जिसके बाद से उनका नाम रखा गया, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध उनका नाम रखा गया। बुद्ध माने वो जिनको मालूम है, जिनको ज्ञान है, एक ज्ञानी व्यक्ति। He then went to सारनाथ, then वाराणसी। सारनाथ ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ यूपी में पड़ता है। सारनाथ में उन्होंने पहली टीचिंग दी थी अपना, उसको सरमन भी बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप को बुला करके उनसे बातचीत करी, उनको अपना ज्ञान बताया। तो सारनाथ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिसको याद करना अत्यावश्यक है, जो कि वाराणसी के पास है। He spent the rest of the life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, ये कुशीनारा नहीं है, ये कुशीनगर है। पहला टीचिंग देने के बाद वो दुनिया भर में घूमते रहे, अलग अलग जगह पे अपने ज्ञान का प्रचार करा उन्होंने मध्य मार्ग के बारे में बताया। कई सारी कहानियां हैं, कहानियां शायद सच है जो उनके बारे में है, जो हम कुछ हम आगे पढ़ेंगे। कुशीनगर में परिनिर्वाणा स्तूपा नाम का एक जगह है, एक कह सकते हैं डेथ बेड है, जहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल है। वहीं पे बुद्ध को दफनाया गया था, ऐसा माना जाता है। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness। बुद्ध ने ये बताया कि जिंदगी बहुत दुख, कष्ट और चिंता से भरा पड़ा है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास डिजायर है, हमारे पास इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं हमेशा पूर्ण हो, और उसी इच्छाओं के पीछे हम अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं, इसी दुख में कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। Sometimes if we get that we want, we are not satisfied। जब हमें कुछ मिल जाता है, जब हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, फिर भी हम अपने आप को संतुष्ट, संपूर्ण नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि हमें और चाहिए होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत असंभव है। ठीक है। The Buddha described this thirst और तन्हा। बुद्ध ने बताया कि ये जो है प्यास है या तन्हाई है, अकेलापन है। He taught that his constant craving could be removed by following moderation in everything। उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, ये जो इच्छाओं का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एक तरीके से हटा सकते हैं। मॉडरेशन का अर्थ यहाँ पे हो सकता है कि कोई खास तपस्या करना। तपस्या इन द सेंस कि आप एक सर्टेन टाइप का डाइट लें, सर्टेन टाइप का मेडिटेशन करें, सर्टेन टाइप का जिंदगी जिए, उसको बोलते हैं मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि आप खाए जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर है तो खाए ही जा रहे हैं। ठीक है। ये है एक स्तूपा एट सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा वाज बिल्ट टू द मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। ये एक जगह है, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहली बार यहाँ पे टीचिंग दिया था अपना। He also taught people to be kind। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दयालु कैसे बनते हैं, करुणा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धर्म का आधार ही करुणा है। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, और लोगों को इज्जत क्यों देना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जानवरों को भी, क्योंकि संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, वो सारा भगवान ने बनाया, और उन सबको जीने का समान अधिकार है। हम कौन होते हैं उन्हें मारने वाले? He believed that the result of our actions, whether good or bad, affect us। हमने जो भी कर्म किया है, जो भी कर्म किया है, अच्छा या बुरा, वो हमें इस जिंदगी में या फिर आने वाले जिंदगी में अवश्य मिलेगा। उनका यही कहना था, जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म वैसा फल। द बुद्ध टॉट
इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। बुद्ध जो है नॉर्मल लैंग्वेज प्राकृत में बात किया करते थे ताकि सबको उनका ज्ञान मिल सके। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। वेदास को कंपोज किया गया था वैदिक संस्कृत में। कौन सा लैंग्वेज? वैदिक संस्कृत में, जो हमारे आज के संस्कृत से थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि आप सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा मत करो, आप समझो, आप सीखो, आप अपने दिमाग को इतना वाइड करो, इतना ब्रॉड करो कि आप खुद के लिए जो सही है वो चीज बना सको। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ किजागोतामी। ठीक है, ये एक महिला है किजागोतामी। इस महिला का बच्चा मर गया था। वो बहुत दुखी थी और रास्ते भर घूमते फिरती थी रोते हुए कि उसका बच्चा कोई ला दो, कोई वापस ला दो उसका बच्चा। तो एक दयालु व्यक्ति, एक करुणामय व्यक्ति जो है उसको बुद्ध के पास लेकर के जाता है। बुद्ध कहते हैं उस महिला को, किसागोतामी को, कि तुम मुझे मस्टर्ड सीड ला करके दो, एक मुट्ठी भर के। ठीक है, सरसों का जो बीज होता है वो ला करके दो। तो वो खुशी खुशी बोली और भगवान बुद्ध ने ये भी कहा कि अगर तुम वो ला करके दे दोगी तो मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस ला करके दूंगा, जीवित करके दूंगा। किसागोतामी पूरा खुश हो गई कि बस मस्टर्ड का सीड लाने से मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। वो खुशी खुशी जाने लगी। तभी बुद्ध ने कहा, रुको, एक चीज तो मैं भूल गया कि तुम्हें वो चावल, वो जो बीज है वो उसी घर से लाने हैं जिस घर में कोई भी मरा ना हो। किसागोतामी जो है डोर डोर, अलग अलग दरवाजे पर जाती गई, सबसे पूछी कि किसी के घर पे मृत्यु नहीं हुआ है तो मुझे मस्टर्ड सीड दे दो। पर कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी का माता, किसी के पिता, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की बीवी, किसी का बच्चा, किसी का चाचा, किसी की चाची, किसी का दादा दादी, कोई मरा ना हो। ऐसा कोई जगह उसे मिला ही नहीं। तब किसागोतामी को समझ में आया कि संसार में मौत तो सत्य है, सारे लोग मरते हैं और उसके बेटे का मरना भी अवश्य ही नियति का खेल होगा। तो वो मर गया और उसको उसके वापस आने की कामना करना व्यर्थ है। बुद्ध यही समझाना चाहते थे कि तुम्हारा दुख तुम्हारा खुद का निजी दुख नहीं है, समाज में सबके पास ये समान दुख है। There are 6 schools of Indian philosophy. We are not gonna skip this colorful reading text because it's beautiful and we are gonna read that. तो 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, मतलब कि 6 किताबें हैं जिसको पढ़ने से आपका फिलोसफिकल नॉलेज जो है, जो आपका ज्ञान देने का शक्ति जो है, जो ज्ञान लेने का शक्ति है, जो सत्य समझने का शक्ति है, वो बढ़ जाता है। पहला है वैशेषिका, दूसरा है न्याय, तीसरा है संख्या, चौथा है योग, पांचवा है पूर्व पूर्व मीमांसा और छठा है वेदांत। ठीक है, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। ये 6 जो है हमारे इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स है जहाँ पे हमें ज्ञान मिलता है जिंदगी जीने का। ठीक है, इसको खोजा गया है कोनार्ड, गौतम, कपिल, पतंजलि, जामिनी और व्यास जैसे महान सेजेस के द्वारा, महान प्रीस्ट के द्वारा। ये फिलॉसफी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अलग दिशा की ओर ले जाती है, एक खूबसूरत दिशा की ओर। और ये ना ही सिर्फ हमारे भारतीय जितने भी सेजेस है उन्होंने पढ़ा है, भारतीय इंटेलेक्चुअल्स ने पढ़ा है या लिखा है, जबकि जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो भी ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी को मानते हैं और पढ़ते हैं और उसके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं। उपनिषद्स, उपनिषद्स क्या है? अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स also tried to find answer to philosophical questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices could be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. टाइम के साथ लोगों के मन में जो इच्छाएं हैं वो हमेशा जागती रही। जब हम इवोल्यूशन की ओर जा रहे थे तब हमारे पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, ना ज्ञान था इसका, तो हम सिर्फ अपने पेट की भूख के लिए लड़ते थे, जीते थे, हर समय हंटिंग या गैदरिंग करने के बारे में सोचते थे। जब हमारे पास खाने का एक उत्तम साधन मिल गया, देन वी डेवलप्ड एज द वे कि हमें अब घर की आवश्यकता है, हम हमेशा ऐसे भटकते नहीं रह सकते हैं। जब हमें घर मिल गया तब उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने राजा बनाया अपना। जब राजा बन गया तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई।
पैसों को लेकर के जब व्यवस्था बन गई, तब इंसान ने अपने बारे में सोचना चालू किया कि उनका इस जिंदगी में, इस वर्ल्ड में आने का क्या तात्पर्य है, मौत के बाद क्या होता है, हमें जिंदगी किस प्रकार जीनी चाहिए, हमें बलिदान कैसा देना चाहिए, बलिदान क्यों देना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में थिंकर्स ने, जितने भी सेजेस थे पुराने, उन्होंने सोचा, समझा और लिखा। और वो जो लिखा हुआ है वो उपनिषद के नाम पे लिखा हुआ है, ठीक है। मुंडक उपनिषद और भी बहुत सारे उपनिषद है जो अलग अलग सेजेस के नाम पे हैं। उनके थॉट्स, उनके थिंकिंग जो हम लोग आज पढ़ते हैं, जैसे आज हम कोई भी नोवेल पढ़ते हैं तो वो राइटर का थॉट है, जिसको पढ़ना और समझने से हम लोग उसके थॉट को, उसके परसेप्शन को, परसेप्शन ऑफ लाइफ को समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपनिषद में जो भी थिंकर थे, उन्होंने जब समझा, सोचा और देखा, तो वो ये जाने कि मौत के बाद भी कुछ एग्जिस्ट करता है और उसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। हमारा शरीर नश्वर है, हमारा आत्मा नहीं, आत्मा हमेशा जीवित है। एंड और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मण और द यूनिवर्सल सोल, ठीक है। या तो उसको आत्मा कहते हैं या फिर उसको ब्रह्म कहते हैं, यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म वेर वन। उनका ये मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा जो है वो दोनों एक ही है। ये सारे जो आइडियाज थे वो उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं। आज हम वीडियोस के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम पे उपनिषद के माध्यम से रिकॉर्ड करते थे, थ्रू राइटिंग्स, थ्रू वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद रियली लिटरली मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। उपनिषद का मतलब था अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। इसका मतलब है कि हम जो है सत्य की ओर बहुत करीब है और बहुत पास है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक और स्टोरी सुनेंगे, एक ज्ञानी भिखारी के बारे में। यहाँ पे एक डायलॉग है, ठीक है। दो उपनिषद लिखने वाले लेखक के द्वारा, एक है ये है चांदोग्या उपनिषद पे, और उसमें दो सेजेस के बारे में और एक भिखारी के बारे में। तो दो सेजेस में से एक का नाम है शौनका एंड अभिप्रतरी। दो सेजेस हैं जो लोग वर्शिप कर रहे थे, भगवान को वर्शिप कर रहे थे, एक यूनिवर्सल आत्मा को वर्शिप कर रहे थे। और जैसे ही वो बैठे खाने के लिए, तो वहां पे एक भिखारी आया और उसने बोला कि हमें थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या। तो शौनक बोला कि नहीं, हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा कि सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप किसको पूजा कर रहे हो। तो अभिप्रतरी ने बताया कि हम ब्रह्म को कर रहे हैं पूजा, ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। तो भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि जो ब्रह्म है वो पूरे संसार को भरता है, पूरे संसार का भरण पोषण करता है। तो सेजेस जितने भी पंडित थे दोनों, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फील्स मी टू। तो भिखारी कहता है कि अगर जो आपका ब्रह्म है वो पूरे संसार का भरण पोषण कर रहा है, तो उसे मेरा भी करना चाहिए। मैं कौन हूँ? क्या मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं? तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम तो सही कह रहे हो भाई। मतलब कि वो भी ब्रह्म समझ रहा था उसको, बेगर को। तो वो क्या, उसने कहा, जो जो सेज थे, उसने कहा, तुम तो सत्य कह रहे हो ब्रह्म। देन ओ सेजेस, तो फिर वो कहता है, वो भिखारी कहता है कि तो फिर हे पंडितगण, आप लोग क्यों मुझे खाना नहीं दे रहे हो? आपको मुझे मना नहीं करना चाहिए खाना देने के लिए, क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूँ। तब जो पंडित है वो लोगों ने माना इस बात को और भिखारी को भी शेयर किया अपना खाना, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो उपनिषद में टेक्स्ट लिखे होते थे। जैसे अभी मैंने एक कॉन्वर्सेशन पढ़ा, ये यहाँ पे जो टीचर है ये सौनका और अभिप्रतरीन है, और जो स्टूडेंट है वो ये बेगर है। पर एट द कंटेक्स्ट, जब आप बाद में पढ़ते हो, खत्म करते हो, तो आपको समझ में आता है कि टीचर का स्थान जो है वो अब चेंज हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। मोस्ट ऑफ उपनिषद थिंकर्स वेर मैन। जितना भी उपनिषद का सोच करने वाला था, जो लिखते थे, वो सब आदमी थे। ऐसा जरूरी नहीं, कुछ महिलाएं भी थे, ठीक है। बेसिकली ये जो थिंकर थे वो या तो ब्राह्मण थे या फिर राजा लोग थे, और ओकेजनली कोई ना कोई वुमेन थिंकर आती थी, जैसे कि गार्गी हो गई,
ये सब आप अगर DU के कॉलेजेस के बारे में जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गार्गी, अपाल, घोष और मैत्रेयी, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषदिक राइटर्स थी और ये लोग डिबेट में बहुत पार्ट लेते थे। ये लोग जितने भी पंडित लोग के सोच थे उन सब को अपोज करते थे। अपोज से ज़्यादा आई वुड रादर से कि दे वर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द थॉट्स। ठीक है, जो गरीब लोग थे वो लोग बहुत ही रेयर ही ये सब डिस्कशंस में पार्ट लेते थे, क्योंकि गरीब के दिमाग में एक ही चीज चलता है, वो है खाना। वो इस शिक्षा में नहीं है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है, वो इस शिक्षा में है कि उन्हें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबला। गरीब लोग जनरली डिस्कशन में पार्ट नहीं लेते हैं, जनरली ज्ञानी नहीं होते, लेकिन ये सत्यकामा जबला ये कुछ अलग है। ठीक है, ये एक स्लेव वुमेन मीन्स वो एक दासी जबाली का पुत्र था, पर उनका बहुत इच्छा था कि वो सत्य को जाने। तो वो जब गौतम के पास गए, महर्षि गौतम के पास, तो गौतम से बोले कि हमको हमको भी सीखना है, हमको भी ज्ञान लेना है। तो गौतम पूछे तुम कौन हो? तो वो बताए कि मैं कौन हूँ यही जानने में आया हूँ। तो गौतम खुश हो गए, ये जानते हुए भी कि वो गरीब व्यक्ति है। उन्होंने उसको ज्ञान दिया और उन्होंने बाद में उपनिषद भी लिखा, सत्यकामा जबला ने। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यकामा जबला। और बाकी सारे सेजेस के नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे गौतम हो गए, या फिर जितने भी ऋषि है, गौतम, व्यास। और महिलाओं के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गार्गी, अपाला, घोष, मैत्रेय, ये सब। He had a deep desire to learn about the reality. Everyone has a deep desire to learn about the reality. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Sankaracharya. जितने भी हम sages की बात करते हैं, पंडित की बात करते हैं, it's all about the thought and thinking process of those who were above from the time. मतलब कि आप एक जगह पे रह करके, एक एनवायरनमेंट में रह करके आप अपने से आने वाले समय के बारे में सोच नहीं सकते हो, पर कोई सोच सकता है तो वो थिंकर बन जाता है, वो सेज बन जाता है। पाणिनि द ग्रामेरियन, पाणिनि एक बहुत फेमस पोएट है। उनको ये भी कहते हैं कि इज नोन एज द फादर ऑफ द लैंग्वेज दैट इज संस्कृत। और संस्कृत जो है सारी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। पाणिनि के बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हो। अब पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये वर्ण व्यवस्था की देन है। अगर वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज में नहीं होता तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैनिज्म भी उसी समय पे है, उसी समय काल पे है जब बिंबिसार राजा हुआ करते थे मगध के, तभी जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था। तो द लास्ट इन द 24 तीर्थंकर ऑफ द जैन, तो 24 तीर्थंकर होते हैं जैन ग्रुप में, जैनिज्म में। उनके 24वें तीर्थंकर जिनका नाम था वर्धमान महावीर, वह अपने ज्ञान को, अपने मैसेज को उस वक्त 2500 साल पहले फैलाए थे अलग अलग जगह पे। वैसे तो वो एक क्षत्रिय राजा थे, लिच्छावीस के। अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। आपने पहले पढ़ा होगा, मगध के अराउंड ही वैशाली के पास वज्जी नाम का एक जगह है। ठीक है, वज्जी नाम का एक किंगडम है। तो उसी संघ में, उसी ग्रुप में, लिच्छावीस के ग्रुप में वो एक क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम था वर्धमान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन लोग के। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और वो जंगल को रहने चले गए। 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या करी, अकेले रहे, जिंदगी के बारे में जाना, सीखा और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका ज्ञान थोड़ा सा अलग है बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म में जो है वो मिड वे के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, वही जैनिज्म के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो कंप्लीट सेक्लूजन है। कंप्लीट सेक्लूजन कहने का मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि आप जो है कंप्लीट ब्रह्मचर्य को अपनाओ, 100% ब्रह्मचर्य। आप मिड रास्ता आप दोनों साथ में नहीं कर सकते हो, या तो आप ब्रह्मचारी ही होगे या फिर आप गृहस्थ में ही होगे। ठीक है, ये आश्रम्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ही है। तो दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ द अहिंसा। जो जैन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे अहिंसा नहीं करना है, मतलब अहिंसा करना है कि कोई भी मार काट नहीं करना है, किसी भी जानवर को नहीं मारना है। सारे जानवर जीने के लिए पैदा लेते हैं, सारे जानवरों को जीने की इच्छा है, उनको मरना नहीं है। यहाँ पे महावीर और बुद्ध का सोच समान है, वो नहीं चाहते हैं कि जानवर मरे, क्योंकि जानवर हो चाहे इंसान हो या फिर कोई भी प्राणी हो,
सारे ही भगवान के देन है और सबको जीने का अधिकार और सभी जीना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी का प्राण लेने वाले। Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they use प्रकृत। महावीर जो है वो भी प्रकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुद्ध ने किया था। वहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रकृत था जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग तरीके से बोली जाती थी। जैसे मगध में मगधी बोली जाती थी, वो भी एक टाइप का प्रकृत है। जैसे कि हमारे यहाँ भाषाएं कैसे डाइवर्स है, कई जगह भोजपुरी बोली जाती है, कई जगह मैथिली बोली जाती है, कई जगह मगधी बोली जाती है, लेकिन आप जब ध्यान से सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि एक एक पेड़ की शाखाएं हैं, वो अलग अलग शाखाएं। तो ये प्रकृति के अलग अलग पार्ट्स थे। वैसे ही जैन के जो ये तीर्थंकर थे 24 पे, उन्होंने भी प्रकृत लैंग्वेज में ही बोलना चालू किया, अपने ज्ञान को बांटना चालू किया और सारे लोग उस बात को सुनते थे, समझने की कोशिश करते थे। जो भी महावीर को फॉलो करते थे उनको जैन कहा जाता था। वो लोग बहुत ही सिंपल जीवन बिताते थे। आज भी अगर आप जैनों के घर पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही सिंपल जिंदगी बिताते हैं। हालांकि उनके पास बहुत पैसे हो या ना हो, पर वो बहुत सिंपल जिंदगी बिताते हैं। पर उस जमाने में वो बहुत, जो भी जैन होते थे, जो भी महावीर को फॉलो करते थे, वो लोग बहुत आम जिंदगी बिताते थे। फिर भिक्षा मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए भिक्षा लेने जाते थे अलग अलग जगहों पे जाकर के। उनको हमेशा सत्य का साथ देना होता था और कभी भी चोरी नहीं करना होता था, और उनको सेलिबेसी अपनाना पड़ता था। मतलब यू आर नॉट अलाउड टू हैव सेक्स एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग। जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, उनको सब कुछ त्यागना पड़ता था, चाहे वो कपड़े हो या फिर गृहस्थाश्रम। आपने नागा साधु के बारे में, नागा पंडितों के बारे में सुना होगा, जो यहाँ पारसनाथ पहाड़ पे भी मिले जाते हैं, जहाँ पे महावीर के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। वहाँ पे नागा साधु मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि जैन लोग या फिर जो भी लोग कंप्लीट जैनिज्म को फॉलो करना चाहते हैं, वो लोग को सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, स्पेशली जो मेन हैं उनको। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। ये बहुत ही कठिन था, आदमी के लिए भी, औरतों के लिए भी। हालांकि हजारों ने घर छोड़ा, हजारों लोग सीखने आए, नया तरीका सीखने आए, और बहुत सारे लोग पीछे रह गए। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को नहीं अपना पाते थे। ये जो इतना कठोर तपस्या है, इसको नहीं अपना पाते थे। ये जैन जो है, ये शब्द जीना से आया है, जिसका मतलब है कॉन्करर, द वन हु विन्स लाइफ, जो जिंदगी जीत लेता है। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। ठीक है, ये जैनिज्म जो है वो जेनुइनली ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। जो फार्मर्स थे वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको क्रॉप्स उगाने के लिए, अपना फसल उगाने के लिए इंसेक्ट को मारना ही पड़ता था। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो 100 साल से जैनिज्म जो है वो अलग अलग भाग में पनपा, अलग अलग भाग में पहुंचा। अभी तो गुजरात में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान में भी बहुत सारे पाए जाते हैं। And the teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries, and they were written down in the form in which they are presently available at a place called Valavi. अगर आपको उनके रिलीजियस प्रीचिंग्स के बारे में पढ़ना है तो आप ये वलावी में पढ़ सकते हो, जो भी गुजरात में है, जिसको 1500 साल पहले लिखा गया। तो सारे जितने भी सारे ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपनी चीजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में लिखा हुआ है। जैसे कि बुद्धिस्ट लोगों ने विनय पिताका में लिखा है। जो हम बिम्बिसार के राज्य को जानते हैं, समझते हैं, वो भी विनय पिताका का देन है। विनय पिताका में लिखा हुआ है उनके बारे में, तभी हम पढ़ पा रहे हैं और तभी हम जान पा रहे हैं। अब हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा संघ के बारे में, जहाँ अलग अलग राजा मिलकर के आकर के वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे कि हमारे बॉर्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमारी प्रजा के लिए क्या करना है। वैसे ही यहाँ पे भी एक संघ है। बोथ द महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जो लोग घर छोड़ेंगे वही लोग असली सत्य को, असली ज्ञान को जान पाएंगे। तो उन्होंने एक जगह बनाना चालू किया, एक संघ बनाना चालू किया, एक ऐसा एसोसिएशन जो जहाँ पे वो लोग आ सके जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। The rules made for the Buddhist संघ were written down in the book called the विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्धिस्ट संघ के लिए जो रूल्स होने चाहिए वो सारे वहां पे लिखे हुए थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ब्रांचेस थे। हर पुरुष जो है वो संघ ज्वाइन कर सकता था। हावेवर जो बच्चे होते थे उनको अपने
पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर के आना पड़ता था, और जो स्लेव्स थे उनको अपने मास्टर से पूछ करके आना पड़ता था। जिन लोगों ने कर्ज लिया होता था वो लोग अपने क्रेडिटर से पूछ करके आते थे, और जो महिलाएं थी, महिलाएं अपने पति का परमिशन लेकर के आती थी। पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी संघ को ज्वाइन कर सकता था और अपना सिंपल साधारण जीवन बिता सकता था। वो लोग आधे से ज़्यादा वक्त मेडिटेट करने में बिताते थे, और कई जगहों पर वो लोग अलग अलग गांव में जा कर के भीख मांगते थे खाने के लिए। उसके लिए भी एक फिक्स समय हुआ करता था। जो भीख मांगते थे उनको भिक्षुस भिक्षुस कहा जाता था। आज भी हम जानते हैं जो भिक्षा मांगने आता है उसको भिक्षु कहते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनको भिक्षुनीस कहते हैं। ठीक है, ये प्रकृत शब्द से आया हुआ है। और वो लोग एक दूसरे को सिखाते थे और सीखते भी थे, और संघ में अलग अलग मीटिंग करके वो लोग झगड़े का निपटारा करते थे, और अलग अलग बातें होती थी ज्ञान की। Those who joined the Sangh included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. तो संघ में सभी प्रकार के लोग आते थे। बहुत लोगों ने बुद्ध की दी हुई ज्ञान को लिखा है और बहुत ऐसे खूबसूरत पोएम्स में कन्वर्ट किया है। हम आज भी जो किताबें पढ़ते हैं या फिर जो भी मूवीज देखते हैं वो भी किसी ना किसी लोगों के लिखे जाने के द्वारा ही हुआ है। किसी न किसी ने लिखा है वो चीज़ को। तो वो जो दो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे संघ जो है वो चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में अलग अलग है, तो वहाँ पे संघ जो है वो राजाओं के बीच में होता था। वहाँ पे नॉर्मल आदमी लोग बहुत कम जाते थे, जबकि यहाँ पे जो है इट इज़ नॉट अबाउट राजा, इट इज़ नॉट अबाउट बाउंड्री, इट इज़ नॉट अबाउट फाइटिंग, इट इज़ जस्ट अबाउट द जनरल लेसन्स, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन संघ ऑफ चैप्टर 5 एंड संघ इन चैप्टर 6। नाउ विल टॉक अबाउट विहार्स। ठीक है, तो जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, कभी भिक्षा मांगने तो कभी ज्ञान देने। ठीक है, सरमन्स करते थे अलग अलग जगह पे। सिर्फ एक ही बार या फिर एक ही सीजन में वो लोग एक जगह पे स्टे करते थे, वो था रेनी सीजन, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था। तो जो भी उनके सपोर्टर्स हुआ करते थे जैन या बुद्धिस्ट मॉन्क के, वो सभी क्या करते थे कि उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाते थे, या तो गार्डन में बनाते थे या फिर नेचुरल केव्स में बनाते थे। और उन्हें देता कौन था ये सब पैसा या फिर बनाने के लिए? कभी कभार राजा दान दक्षिणा में देते थे, या फिर कई बार उनके जो शिष्य होते थे वो सब बना करके देते थे, और उसको कहते थे मोनेस्टरीज। ठीक है, वो जो बिहार्स होते थे उसको बोलते थे मोनेस्ट्रीज, यहाँ पे ये मॉन्क्स आकर के रुका करते थे। जो पुराने विहार थे वो या तो लकड़ी के बने थे और उसके बाद फिर वो ईंट के बनने लगे। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो क्या बताता है? जैसे कि नदियों का पानी अपना नाम खो देता है जब वो पृथक हो जाता है अपने से, और बड़े से सागर में, बड़े से समुद्र में विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है, वैसे ही वर्ण, रैंक और जो परिवार भूल चुके हैं, वैसा ही कुछ होता है जब बुद्ध अपने ज्ञान से लोगों को ज्वाइन कराते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार किसी भी इंडिविजुअल रिवर का अस्तित्व एक सागर में जाने से गायब हो जाता है, खो जाता है, वैसे ही ज्ञान का समुद्र है। जो इंसान ज्ञानी होता है वो कभी भी वर्ण, रैंक या ऐसी बेकार की संकुचित बातों के पीछे नहीं पड़ा रहता, क्योंकि वो ज्ञानी है। वो ज्ञान के समुद्र में खोकर सबको समान प्राणी समझता है, जहाँ पे वो सबको समान इज्जत देता है और सबको बोलने का, सुनने का, कहने का, जीने का समान अधिकार मिलता है। ये टीचिंग है बुद्ध का। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट, कई बारी जैसे मैंने बताया कि जो जिस लैंड पे विहार बनाए जाते थे वो बड़े बड़े मर्चेंट्स या लैंड ओनर्स या फिर राजाओं के द्वारा दिया जाता था। लोकल लोग भी आते थे गिफ्ट वगैरह लेकर के, कपड़े, दवाइयाँ ये सब लेकर के आते थे भिक्षुज या भिक्षुनीस के बाहर। इससे एक कमाल का कहानी है, जब भगवान बुद्ध निकले थे अपने घर से तो उन्होंने सोचा था कि वो मेडिटेशन के पथ पे, वो अपने एनलाइटेनमेंट के पथ में ऐसा मेडिटेट करेंगे कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो उन्होंने 6 महीने तक अन्न का त्याग किया था। जब वो पेड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेट कर रहे थे, तब एक महिला थी
शायद उनका नाम यशोधरा था शायद। तो जब वो वहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि भिक्षु काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, भगवान बुद्ध काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो उन्होंने भगवान को खीर खिलाया। तभी भगवान को समझ में आया कि मेरा कंप्लीट एब्स्टिनेंस मेरा रास्ता नहीं है, मुझे समाज में रह के समाज का कल्याण करना है। तो ये एक स्टोरी है भगवान बुद्ध का, जहाँ से वो अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को समझ पाते हैं। उनका ये भी मानना है कि ज्ञान जो है वो सिर्फ राजा नहीं दे सकते हैं, या फिर सिर्फ बड़े व्यक्ति लोग नहीं दे सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। A new form of Buddhism known as the Mahayana Buddhism now developed. पहले क्या होता था कि स्कल्पचर्स बनाते थे जिसमें अलग अलग प्रकार के साइंस होते थे। फॉर इंस्टांस, जैसे कि उनका जब एनलाइटनमेंट हुआ तो वहाँ पे पीपल ट्री था, पीपल ट्री और का स्कल्पचर बना हुआ था। पर अभी क्या है कि बुद्ध के स्टैचूज बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे मथुरा में है, जैसे तक्षशिला में है, जैसे आप चाइना में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे। दूसरा चेंज था बोधिसत्व का। They were supposed to be persons who attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world. पहले क्या था कि आप एनलाइटनमेंट होने के बाद एक जगह पकड़ लेते थे, वहाँ पे आप मेडिटेट करते करते अपना ज़िंदगी व्यतीत करते थे शांति से। पर अभी क्या है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ accepting penance, you are going on a different path where you are enlightening everyone with your knowledge, because it is important that you have taken all your life to attain something, and it remains with you is a bit stupid, right? If I have hundreds of laddus, I cannot eat it all at a time, so I need to distribute it to all who is still hungry. The worship of bodhisattva have become very popular. बोधिसत्व का जो भी पूजा था वो अलग अलग जगहों पर फेमस हुआ। आज भी आप देखोगे तो कोरिया में, जापान में, चाइना में, सेंट्रल एशिया में अलग अलग जगहों पर बहुत फेमस है बुद्धिज्म। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1957 के अराउंड, बी आर अम्बेडकर ने अपने साथ साथ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बुद्धिज्म की ओर जाते हुए देखा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं है। बुद्धिज्म जो है वो साउथ में भी गया, जैसे कि श्रीलंका में माना जाता है, म्यांमार में माना जाता है, थाईलैंड में माना जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया में, ये सब में बहुत सारा फॉलोअर्स है बुद्धिज्म का। ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द थेरावाड बुद्धिज्म वाज मोस्ट पॉपुलर इन दिस एरियाज। थेरावाड बुद्धिज्म, एक बुद्धिज्म मानने का भी अलग अलग तरीका है। तो थेरावाड बुद्धिज्म नाम का बुद्धिज्म जो है वो ये सारे जगहों में फैला। Pilgrims are men and women who undertake journeys. ये छूट गया है क्या? Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. जैसे मक्का मदीना मुस्लिम लोग जाते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट के भी अलग अलग पिलग्रिम्स हैं। जैसे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो कि फाहियान जब 1600 साल पहले यहाँ पे आए थे तब उन्होंने देखा था। उन्होंने अलग अलग लोग अलग अलग जगह अपने धर्म स्थल पर जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 धाम है, हम 4 धाम जाते हैं अपने अपने अस्तित्व को जानने के लिए। ठीक है। Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. It did sermon. उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर के संघ बनाया, सरमन किया, अलग अलग जगहों पे जाकर के अपने ज्ञान को फैलाया, इसी माध्यम से फैलाया। द बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस, ये गलत बात है। उन्होंने कभी भी एनिमल सेक्रीफाइस को माना नहीं, बल्कि वो जितना हो सके एनिमल को बचाने की कोशिश करते थे। सारनाथ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? करेक्ट बात है। द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, गलत। बुद्ध ने कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म आप सही करो गलत करो, लेकिन उसका फल जो है वो इसी जन्म में या आने वाले जन्म में आपको अवश्य ही मिलेगा, वो अवश्य है। द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, सही है। एनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान, जो ज्ञान उन्होंने पाया, मध्यम रास्ता का। बुद्ध का मतलब ही है वाइज वन, द वन हु नोज एवरीथिंग। उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट द आत्मन एंड ब्रह्मन वेर अल्टीमेटली वन, करेक्ट।
What were the questions that Upanishadic thinkers wanted to answer? They wanted to answer कि जिंदगी के बाद क्या होता है, जब इंसान मर जाता है उसके बाद इंसान का अस्तित्व क्या रह जाता है, तो इंसान का अस्तित्व रह जाता है आत्मा या फिर ब्रह्म। What were the main teachings of the महावीर? महावीर का टीचिंग्स मेन यही था कि आप हमेशा सत्य बोले, कभी भी चोरी ना करें, एनिमल हिंसा ना करें, और आप कंप्लीट ब्रह्मचर्य निभा करके जिंदगी के अनमोल सत्य को समझे और लोगों को समझाएं। What do you think about Anag mothers wanted to know about the story of the Buddha? यही कि वर्ण व्यवस्था बहुत स्टूपिड थॉट है। वर्ण व्यवस्था के ऊपर यहाँ पे एक ब्लू पैरा है, इसमें मैंने बोला था कि आगे बताना है, ये बताना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, द आश्रम्स, जैसे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, वैसे यहाँ पे हमारे यहाँ आश्रम्स होते हैं 4 तरह के। हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे हिंदुत्व समाज में, हमारे सनातन धर्म में, ठीक है। तो पहला है ब्रह्मचर्य। हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ लोगों का उम्र 100 साल का होता है, जिसमें से वो 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य अपनाता है। ब्रह्मचर्य इन द सेंस स्टडी ऑफ वेदास ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ द लाइफ, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इस 25 साल के उम्र तक आपको वेद रिसाइट करना है, आपको अपने दुनिया घर बार से दूर रहना है। फिर 25 से 50 में आपको शादी करनी है, एक गृहस्थी बसाना है, वानप्रस्थ। उसके बाद आपको जंगल में रहने चले जाना है, वहाँ मेडिटेट करना है, और फिर सन्यासी जैसा जीवन जीना है, वो है 75 से 100 साल का वर्ष। ऐसे करके आपका स्टेजेस कंप्लीट होता है एंड यू डाई। This is how the ashrams has been divided, and here the chapter ends. If there is any kind of issue, you can comment. I'll be there to answer all of it. So we'll come up with the next chapter, that is chapter 7, and we'll get to know a lot about our beautiful India sooner. So see you. Bye.